जय हिंद साथियों, मैं विजय संजीवनी लेकर आज फिर आया हूं आपके सामने। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं रोज जिसे आपके सामने 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, आज भी ऐसे ही जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं और ऐसे एग्जाम को हम बार बार रिपीट करते हैं और बार बार इन एग्जाम पे इसी क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से लगभग रिलेटेड होते हैं, पर हम उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपने मेरी कल की क्लास ली होगी तो आज आपको उन क्वेश्चन का फायदा जरूर मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन के साथ बने रहिए। अगर आपकी पलकें भी झपकी तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी अगर घटा, एक क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हुआ और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो सोचो क्या हो सकता है। आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मेरे साथ लगातार बने रहे और क्वेश्चन पे फोकस करें, और मैं क्या बता रहा हूं उस चीज पे भी फोकस करें। यहां पर जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, पर उसके साथ जो मैं आपको राय बता रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूं OMR सीट के बारे में। तो OMR सीट आप डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से उसे भरिए। अगर आप लगातार और रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो अच्छी ज्यादा हो जाएगी, और उससे क्या होगा, फायदा आपका होगा। फायदा इससे आपका होगा कि ये जो OMR सीट है, ये जो OMR सीट है, इसे आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे से क्वेश्चन हैंडल हो पाएंगे और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अपन चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद प्रयाग, जय हिंद MD अफजल, जय हिंद रोहित, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, मैं लेकर आया हूं एक जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जय हिंद का नारा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जैसे हम अब फौजी भाई है, हम सभी एक दूसरे को जय हिंद बोलते हैं। तो ये जय हिंद की स्टार्ट हुई कहां से और जय हिंद हमारे यहां पर लेकर कौन आया था, तो उसके बारे में आपको बताना है कि जय हिंद नारा किसने दिया था। जय हिंद नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ऑप्शन जो वही है कल जो थे, सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम, सारे जो आपके सामने ऑप्शन रखे गए वो सारे सेम ऑप्शन है। सिर्फ जो जय हिंद है वो किसने दिया है आपको वो बताना है। तो जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने इस टाइप से है: भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सी आर्मी बॉय, सी यादव जी, सी संजय, सी यादव जी, सी। जी हाँ, जिसका आंसर सी आया है वो बिल्कुल सही है। इससे पहले, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस कैसे थे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 45 दिन तक लगातार, मतलब हमें जब हमारी गली में कोई इधर से उधर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भैया कौन गली में आया है, जबकि इन्होंने कुछ देशों की यात्रा ऐसे कर ली जो गुप्त होकर किसी को, पास वाले को भी पता नहीं चला। ये अपने आप पे गुप्त रहते थे। उसके बाद इनके कई सारे आंदोलन रहे। इसके बाद इन्होंने एक नारा और दिया था: तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस टाइप के इन्होंने कई सारे नारे दिए। और हाँ, जैसे कि आज हम देखते हैं कई गांव के सरपंच जो लोग हैं, कुछ हो ना हो पर भैया हमें बड़ी गाड़ी तो चाहिए, फरारी चाहिए, सफारी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये जो थे सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे बोस, ये 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। ये समझ ही नहीं पाए कि भैया ऐसा भी कुछ करना होता है या ऐसा कुछ कर लेंगे। ऐसे थे हमारे बोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर, ये वो सनी देओल वाली गदर नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुई मुझे बताइए। 1915, 1917, 1916, 1913। जी हाँ, गदर पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने।
लाला हरदयाल जी ने कहां पे करी थी? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में करी थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यहां से अंग्रेजों को भगाना और उनकी अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना, यही इसका उद्देश्य था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी अपने प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। उसका रीजन ये था कि ये जो कुछ लोग ऐसे थे, इन्हें पहले से पता चल जाता था कि अगले साल या अगले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है या बड़े विश्व युद्ध हो सकते थे। तो इस क्रांति से कई क्रांतिकारी सामने आए और उन क्रांतिकारियों से हमें बड़ा सा फायदा हुआ, जिससे हम हारे नहीं, लगातार लड़ते रहे, डटते रहे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई योद्धा सामने आए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1913 में हुई थी। M.R. तिवारी जी, 1913, बिल्कुल सही। जय हिंद सर, जय हिंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक, मुझे बताइए गीतांजलि के लेखक। गीतांजलि के लेखक आज मेरा तीसरा सेशन है जिसमें मैं लगातार 2 बार गीतांजलि के बारे में बता चुका हूं। आज मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर महादेवी वर्मा, कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। M.R. यादव जी, आज इस सेशन में आपसे मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर अगर मुझे उनसे मिलता है, जिसका आंसर मुझे मिलता है, तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। और वो सरप्राइज होगा ये, हमारी पेरा वाली टी शर्ट। जी हाँ साथियों, तो इस टी शर्ट के लिए कौन रेडी है, बिल्कुल मुझे कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रसिद्ध गीतांजलि के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध गीतांजलि से पहले मैं बता दूं, गीतांजलि जो लिखी थी, किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी वो गांधी जी के बहुत प्रिय थे। उन्होंने गांधी जी को एक नाम दिया था जिसे क्या कहा जाता है? महात्मा नाम से पुकारा था। इसलिए गांधी जी को महात्मा की अगर उपाधि पूछते हैं आपसे तो वो कौन बताओ, वो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सभी मुझे कमेंट में बताया कि नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1913 में। और बताना चाहूंगा कि गीतांजलि के अलावा इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, करीब 2200 इनकी रचनाएं हैं। और इसके अलावा हमारे राष्ट्र का जो गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये भी इन्होंने लिखा था। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमर नागर, वो भी इन्होंने ही लिखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, मेरे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के लिए, मेरा जो क्वेश्चन है उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। ये गिफ्ट जिसको चाहिए मेरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहे और मेरे साथ बने रहे। इस पर लिखा क्या है, जरा गौर से पढ़िए, इस पर लिखा क्या है। यही गिफ्ट मिलेगा आज। मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा आपको आगे क्वेश्चन के बारे में। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ, यक्षगान बिहार, केरल, असम या कर्नाटक। इससे पहले बताऊंगा मैं, यक्षगान एक ब्लैक कपड़े में पहनते हैं एक महाराजा, और वो तलवार लेकर इधर उधर ऐसे वैसे उछल कूद करते हैं और गुस्से में आकर वो दिखाते हैं कि भैया ऐसा भी है। इसे बोलते हैं यक्षगान। तो यक्षगान का मुझे सही आंसर बता रहे हैं MD, PD, कमलेश, डी बता रहे, रोहित कर्नाटक। जी हाँ, जिन लोगों का आंसर डी आया है वो बिल्कुल सही है। कर्नाटक के बारे में मैंने कल एक बात बताई थी कि कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, जिसे भारत के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भारत का स्कॉटलैंड भी ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? अमेजन, टेम्स, पेरिस। बात पेरिस की आई है, दिमाग में एक टावर खड़ा हो जाना चाहिए, जिसे हम एफिल टावर कहते हैं। बात जब पेरिस की आ गई है तो एफिल टावर, मेरियाना बीच, उसके बाद यहाँ पे मेरियाना बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका सही आंसर मुझे बताए। सीन। जिन लोगों का आंसर सीन आ रहा है वो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर सीन है। और अमेजन की बात करूं, अमेजन नदी की बात करूं तो अमेजन नदी अफवाह तंत्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है जो अमेरिका से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे लंबी नदी मुझे कमेंट में बताएं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा जो हमारे यहाँ की थी ही नहीं, मदर टेरेसा जो हमारे यहाँ की थी ही नहीं, मदर टेरेसा एक उल्बानिया शहर की थी, उल्बानिया देश की थी, और उन्होंने यहाँ पर रहकर अपने भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर ली। वो इतने शांत प्रवृत्ति की थी, उनका हृदय इतना निर्मल था, निर्मल हृदय की कहे जाने वाली महिला इस देश में या इस शहर में पड़ोसी की मदद नहीं करता है। यहाँ उल्बानिया से आकर भारत में रह रही महिला जो मदर टेरेसा, उन्होंने अपना यहाँ नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम बदल लिया उनकी वृद्ध सोच के कारण। उनकी वृद्ध सोच देखिए, तो अगर आप समाज को कुछ देते हो तो समाज भी आपको जरूर देता है। इसलिए समाज के साथ कभी भी लेने का मकसद मत रखिए, समाज को हमेशा देने का मकसद रखिए। जी हाँ, बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। 1919 में, 1965 में, 1988 में, 1980 में या 1979 में? जी हाँ, मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? हाँ, अब मुझसे समझ में आ ही गया है। तो इससे पहले इनको मिल गया था कौन सा पुरस्कार? इस टाइम पे मिला था उनको नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था इनको शांति के क्षेत्र में। हाँ, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, ऑप्शन डी। सम्मी जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल डी आंसर वाले बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस मालविया जो बोल रहे हैं नील, वो उनका सही आंसर है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस जो है वो हमारे भारत का मित्र दोस्त है। जब भारत पर कोई समस्या आई या भारत ने ऐसा कुछ हुआ, तब रूस हमारे साथ खड़ा हुआ। 10 वेपन अगर हमारे पास है तो 7 हमारे पास रूस से आती है। ऐसा रूस हमारा मित्र देश है, तो रूस अच्छा देश है। और उसके बाद ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्थायी सदस्य है। जब जैसे स्थायी सदस्य यूएनओ का रूस है, वैसे स्थायी सदस्य चीन है। जब चीन हमको परेशान करता है, उस कंडीशन में रूस हमारे साथ खड़े होकर उसमें हमारी सहायता करता है, क्योंकि रूस भी उसका ही सदस्य है और चीन भी उसका सदस्य है। ये जो 62 वाला युद्ध हुआ था, ये उसी के कारण हुआ था। उनके पास वीटो पावर है और वीटो पावर के कारण वो अपना कुछ भी उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। पर हम भी भारतीय हैं, हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बढ़ते, तो इसके बारे में मुझे बताइए। ड्यूमा, टाइट, युआन या सेज? इसका सही आंसर मुझे बताइए। यादव जी ए, सम्मी बी बता रहे हैं। डाइट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डाइट जो करते हैं वो जापान के लोग करते हैं, तो वहां की संसद का नाम है डाइट। सी, संजय जी बता रहे सी क्या ये है चीन की संसद।
और नीचे की जो है सेल्स ये है पोलैंड की। तो सही आंसर आपके सामने है, बताने की जरूरत है क्या? ह्यूमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्क की बात आ गई भैया। सार्क के सदस्य कितने हैं? सार्क के सदस्य कितने हैं? 8, 6, 3, 7। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कितने देश है? जी हाँ, मुझे बताइए कितने देश है इसमें? 8। MD 8। MD आज लगातार छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, क्या बात है MD अफजल। तो इसमें पहले जो हुआ करते थे वो 7 देश थे, और अभी जो 8वां देश जुड़ा है वो अफगानिस्तान जुड़ा है। तो इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के बाद बांग्लादेश, मालदीव, 1 2 3 4 5 6। अफगानिस्तान 8वां देश है। भूटान जो कि 8 देश है, और जो भूटान है वो 2007 में जुड़ा है। सॉरी यहां पे श्रीलंका है, श्रीलंका है। तो ऐसे करके अभी फिलहाल में कितने देश है इसमें? 7। सार्क में 8 देश है, और 7 देश है, जो 8वां अफगानिस्तान है जो 2007 में बना था। तो सार्क का जो काम है, सार्क का जो काम है वहां लोगों की सुरक्षा का, मतलब इन्होंने एक दल बनाया था। ये जो 7 देश है इन्होंने एक मीटिंग बनाई थी कि अगर हम दक्षिण कल्चर को बचाने के लिए, इन्होंने एशिया को बचाने के लिए ये सार्क एक वो बनाई थी, संस्था बनाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही आंसर है वो 8 है। ये आंसर सम्मी, उमा शंकर, सम्मी, उमा शंकर जी आपको नंबर चाहिए? हाँ ठीक है आपके पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बात आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज से 400 साल आज से 400 साल पहले की बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आ गई है। तो खतरों के खिलाड़ी है ये लोग कुछ हो ना हो बिल्कुल व्यापारों का काम करते हैं, और इन्होंने बहुत कुछ लूटा है, कहीं से कहीं कुछ दिया है, मसाला दिया, दारू दी, और सारा सोना लूट के ले गए। ऐसे है ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई मुझे बताइए आप? 1602, 1600, 1605 या 1598 में? 1600 कुमार जी बता रहे हैं। जी हाँ, इसकी जो स्थापना हुई थी 1600 में हुई थी। और उस समय जो हमारे यहाँ राजा हुआ करता था वो कौन थे? अकबर। और अकबर और हेमू के बीच एक युद्ध हुआ था जो मैंने कल बताया था। अकबर और हेमू के बीच एक युद्ध हुआ था जो मैंने कल बताया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। बी आंसर आ रहा है सम्मी, पीडीए बॉय बी। बी, हाँ, जिन लोगों का बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहां स्थित है? पटना, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कहां पर स्थित है? जी हाँ, इसके बारे में बता दूं, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। सॉरी,
यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1949 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1949 में। मैंने 2 हिंट दे चुका हूं, मुझे आप बताइए, पटना, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। सम्मी बॉय, यादव, पीडी बॉय, बी। लगभग सभी का आंसर बी आ रहा है और लगभग सभी सही हो। जी हाँ, इसका आंसर बी आया है। कमलेश, सन्नी जी, आप बिल्कुल सही हो। उमा शंकर, रोहित। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जनता, भैया, एक जनता, एक राष्ट्र और एक नेता, ये किसके दिमाग में आया होगा कि भैया एक जनता होना, एक राष्ट्र होना और एक नेता होना, मतलब एक ही सोच सभी की। अगर ये तीनों चीजें एक है तो सोच भी एक जैसी होना, कुछ होना हो पर ऐसा होना। तो ये किसकी नीति थी, किस व्यक्ति की नीति रही होगी? मुझे आप कमेंट में बताइए। स्टालिन, सोमोलिन, लेनिन, हिटलर। विशाल जी सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं भवानी, हिटलर, डी। जी हाँ, ये जो नीतियां थी ये किसकी थी? हिटलर की। तो हिटलर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि हिटलर को सब क्रूर तरीके से जानते हैं, पर हिटलर के बारे में कुछ अच्छी बातें बताना चाहूंगा कि हिटलर जो है, जो आप सब करते हो वो नहीं करता था हिटलर। हिटलर स्त्रियों की इज्जत करता है। हिटलर शाकाहारी है और हिटलर पशुओं से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, हिटलर बेचैन जरूर हुआ करता था। हिटलर अपना खाना खाने से पहले उसके एक साथी को खाना खिलाता था कि मेरे खाने, मतलब हिटलर अपनी मौत के लिए डरता बहुत था। और हिटलर के बारे में एक जो बड़ी बात है वो बताऊंगा कि यह जर्मनी का शासक था और इसने अपनी नवीन शक्तियों के कारण जो विश्व भर में जो दूसरा युद्ध हुआ था वो इसी व्यक्ति के कारण हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टालिन के बारे में कुछ बताऊंगा। स्टालिन कहां के रहने वाले हैं? स्टालिन जो है वो रसिया के हैं। यह भी बहुत तगड़े नेता हुए हैं, जैसे ये फेमस हुए थे वैसे ये भी फेमस हुए हैं। मुसोलिन जो है इटली के हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेता रहे हैं। लेनिन जो ये भी रसिया से है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? कृषि नहर, सबसे बड़ी कृषि नहर। यमुना नहर, सिरहद नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनमें से कोई नहीं। यमुना नहर, सिरहद नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पे एक बार फिर फोकस करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर, कुछ लोगों का सी आंसर आ रहा है। रोहित, विशाल, रानू, एमआर तिवारी ए आंसर बता रहे हैं। तिवारी ए आंसर बता रहे। तिवारी, महेंद्र, विशाल, सुनील, सम्मी। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर से पहले इस नहर का नाम सिर्फ नहर हुआ करता था। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका नाम बदलकर 1984 में इसका नाम क्या रख दिया गया? 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। 1984 में इसका जो नाम रखा वो इंदिरा गांधी नहर रखा गया। और ये नहर कहाँ है? राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर यह नहर है। और इस नहर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि कभी आज से कुछ सालों पहले अपन पीछे जाते हैं तो राजस्थान को बिल्कुल कांटों का राज्य या कांटों का प्रदेश कहा जाता था।
आज वहां के लोग इसे म्हारो हरियाणो प्रदेश कहकर पुकारते हैं। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कालाहारी मारुस्थल, कालाहारी, कालाहारी मारुस्थल, मारुस्थल यानी जंगलों वाली जगह, ठीक है। तो किस देश में स्थित है कालाहारी जंगल? किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, चिली, भारत, दक्षिण अफ्रीका। डी आंसर रोहित, डी, सम्मी, चालू, यादव जी, एसएन, रोहित। हाँ, जिन लोगों का डी आंसर आया वो बिल्कुल सही है। इसके बारे में एक जानकारी देना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों को वेल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? वेल्ड। यहाँ के जो मैदान है उन्हें वेल्ड कहा जाता है। वाइल्ड, वेल्ड होता वेल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से इस क्वेश्चन की उम्मीद करीब करीब 30% लोगों से उम्मीद की जाती है, क्योंकि यहां पर 30% लोग गुजरात से है और राजस्थान से भी है, आंध्र प्रदेश से भी है और हरियाणा से भी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो आंसर है, जो अपने राज्य के जिस राज्य में ये बना हुआ है वहां के लोग तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे, बिल्कुल गलत आंसर नहीं दे। रोहित जी, यादव, रोहित, विशाल। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो गुजरात है। ये जो मंदिर बना है अक्षरधाम, ये शिव नारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, स्वामी नारायण के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी नारायण जी के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। और उसके बाद बताना चाहूंगा, यहां पर एक शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत के मैनचेस्टर की बात आ गई, तो मैनचेस्टर से आप क्या समझते हो? मैं बताता हूं मैनचेस्टर के बारे में। जहां पर कपड़ों का बड़ा उद्योग होता है, जहां पर कपड़ों का बड़ा उद्योग होता है, उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गहरा महासागर की बात आ गई है, तो गहरा महासागर बताइए मुझे। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। गहरी जगह की बात आ गई तो एक मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त, मतलब पृथ्वी की सबसे निचली जगह मानी जाती है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर ये यहाँ का सबसे गहरा महासागर है। जिन लोगों का बी आंसर आया वो बिल्कुल सही है। उदय, सुमित, रानू, मैजिक, सम्मी, विशाल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति की बात आ गई है भाई साहब। अभी कुछ समय पहले मैंने हिंट भी दी थी कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मैक्स मूलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर, जॉर्ज वाशिंगटन। फिर से एक बार क्वेश्चन पे जाएंगे। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मैक्स मूलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर, जॉर्ज वाशिंगटन। मैक्स मूलर जो है वो जर्मनी के, इनको हटा देते हैं। वाशिंगटन साहब, इनके बारे में सुना होगा, ये इससे पहले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। अब ये दो ऑप्शन है सिर्फ आपके सामने, दोनों रसिया के।
मुझे इसका सही आंसर बताइए। बी, जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, रूसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रूसी क्रांति हुई क्यों और रूसी क्रांति का कारण क्या रहा। तो रूसी क्रांति भूखमरी, आर्थिक स्थिति और मजबूरी के कारण यहाँ रूसी क्रांति हुई। और रूसी क्रांति से पहले हुआ क्या था, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। इस चक्कर में लोग कहीं होटलों में जाकर उत्पाद करने लगे और वहां पर लूटपाट करने लगे। और उस कंडीशन में वहां पर जो सरकार थी, वहां पे जो सैनिक थे, उन लोगों ने उन पर गोली चलाने से भी मना कर दिया। बोले हम इन पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि मजदूर और लाचार लोगों पर हम गोली कैसे चलाएं। इसे करके यह क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन बागान। मोहन बागान भारत का सबसे फेमस नेम है और यहाँ पर फेमस खेल भी होता है। तो जी हाँ, मोहन बागान किस खेल की टीम से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल इन सब में 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं और इन सब में 11 होते हैं। मुझे इसका सही आंसर बताइए। डी, डी विजय जी, डी, कानू डी। हाँ, इसका जो आंसर बता रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही है। और इससे संबंधित एक ट्रॉफी मिलती है जो सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 का मैंने एक रेलवे का पेपर उठाकर देखा है, उसमें पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है? तो वो भी किसके लिए दी जाती है? फुटबॉल के लिए ही दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और बार बार सामने आ रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन लगातार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते हैं। तो सभी इंडियन आर्मी के योद्धाओं तैयार हो जाओ, इस क्वेश्चन का सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी इसका आंसर सही से सही देंगे। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च की बात करें तो इस दिन हमारे 3 योद्धाओं को फांसी दी गई थी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को दी गई थी। तो हम हमारे हिसाब में शहीद दिवस इसको भी मनाते हैं। और बात करते हैं 30 जनवरी को। बात करते हैं 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को गांधी जी शहीद हुए थे, इसलिए इनके जन्म को भी शहीद दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं 10 दिसंबर की, तो इस दिन भी एक दिवस मनाते हैं, वो मुझे आप कमेंट में बताएं। 10 दिसंबर। जी हाँ, 2 अक्टूबर जिन लोगों का आंसर आया वो बिल्कुल सही है। रोहित, सम्मी, आशीष, सम्मी, संजय। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 दिसंबर का आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस बताया गया है। और मानव अधिकार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? जैसे कि भारत की खोज और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बार बार बताते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो हमारी खोज कोई कर सकता है क्या? हमारी खोज कोई कर सकता है क्या? वो व्यक्ति नाव से इधर उधर घूम रहा था, तो उसे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वो पहली बार भारत में आया था, तो उसे बता दिया गया कि भैया इसने भारत की खोज की थी। वो व्यक्ति जिसने भारत की खोज की थी वो तो था वास्को डी गामा। अपन बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, बार्थोलोमेयो, डेवोरियर।
इसकी खोज की थी? बी, सभी का आंसर लगभग सही है, सब योद्धा सही है। सभी योद्धा को इस चीज के लिए बधाई, सभी सही दिशा में पढ़ रहे हैं और सभी के सभी फौज में जाएंगे। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल कोलंबस, बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने इसकी खोज की थी 1492 में, सॉरी इन्होंने इसकी खोज की थी 1492 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी? बी, हाँ बिल्कुल, आप लगातार सही बने हुए हो और आप अगर इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते हो या पढ़ते हो तो आपका मतलब उम्मीद करता हूं जरूर सिलेक्शन होगा और पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अगर सही दिशा में पढ़ रहे हो तो और आपका पढ़ना कभी भी खराब नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। आप कहीं भी उस चीज का वो कर सकते हो, मतलब आप या तो अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये होता है कि अगर आप सही दिशा में पढ़ रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन है, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर बाय चांस 1% आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उस पढ़ाई से बहुत कुछ कर सकते हो। आप उस पढ़ाई से अपना अलग क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में भी उसका सही यूज कर सकते हो। और अगर आपने पढ़ा है तो आप ज्ञान के धनी हो और इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए उन चीजों को और समझते रहिए कि हाँ यार ये चीजें कहाँ से आई है, अभी नई चीजों में क्या चल रहा है, पुराना क्या हुआ है, उसमें क्या होता है। लगातार सारी चीजें पढ़िए रहिए और उनके साथ बने रहिए। जी हाँ, अपन बनते हैं क्वेश्चन के साथ कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी? ए उदय, दलित, बी। जिन लोगों का ए आंसर आया वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए मतलब सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में गेहूं सबसे अच्छा गेहूं होता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तिम्सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, जोग जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात? बात एक बार फिर से करूंगा, एक बार और क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और मेरे सही क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तिम्सा, नियाग्रा, जोग या कुंचिकल? कौन सा जलप्रपात है? जी, जिन लोगों का सी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही है। इसे जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं, गरसोप्पा भी कहा जाता है और इसका नाम बदलकर अभी महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या रखा है? महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आज से कई साल पहले, मतलब 1336, 1347, 1206, 1526। जी हाँ, बताइए मुझे, समय चल रहा है आपका। 5, 4, 3, 2 और 1। हाँ, जिन लोगों का आंसर आया है, नेट खत्म हो गया भैया, नेट खत्म हो गया तो क्या करें, दूसरे से वाईफाई ले लो। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भैया। यहां पर विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। 1526 तो ये बता रहे हैं। जी हाँ, तो इसकी जो स्थापना करी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाई आए थे,
हरिहर और बुक्का नाम के जो संगमा वंश के थे। कौन से वंश के थे? संगमा वंश के। इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी, जो इसका पतन 1646 में हो गया था। इतने समय तक इन दोनों के बीच में करीब करीब 450 साल हरिहर और बुक्का संगम वंश चलता रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। बाद में दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? मुझे बताया है, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोधी ने। तो आगरा नगर की बात करूं तो इसकी स्थापना 1504 में किसने की थी? लोधी। हाँ, जिसका लोधी आंसर आ रहा वो बिल्कुल सही है। अभी आपका सरप्राइज बाकी है, ध्यान में रखिए, सरप्राइज आपका बाकी है, वो आपके सामने जरूर आएगा। वो आपके सामने जरूर आएगा। और मैं ऐसे, इसके पीछे ही क्वेश्चन है, पता चलेगा, अभी आएगा सामने, थोड़ा इंतजार कीजिए, बिल्कुल आपके सामने आएगा। और जो मेरा सरप्राइज है वो हम आपको बुलाकर देंगे, पक्का देंगे। अगर आप बाहर से हो तो हम पोस्ट ऑफिस से आपके घर भेजेंगे, आपका पता लेंगे और आपको भेजेंगे। जी हाँ, बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन की ओर। तो इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। 1504 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहां पर एक शहर है, यहां पर आगरा में एक जगह है जिसे हम कहते हैं ताजमहल। और ताजमहल का निकनेम जो है वो क्या है? ताजमहल का निकनेम है बीवी का मकबरा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपसे पूछ लिया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। कब की थी? 1526 में। आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल को क्या कहते हैं? तो ताजमहल को बीवी का मकबरा भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय भवानी। किससे लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों? ये मुझे जीतना नहीं, किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीत नहीं दे रही है, ये मुझे जीतने नहीं दे रही है और मैं हार नहीं मान रहा हूं। गुड गुड, जय भवानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन की उम्मीद मैं जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सभी से ये चाहूंगा कि इसका जो आंसर दे वो बिल्कुल सही दे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। जी हाँ, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। लगभग सभी के आंसर ए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बी आंसर क्यों नहीं दिया? क्यों? ये पहले पीएम थे इसलिए। हाँ, जो लोग राष्ट्रपति ए के साथ जुड़े हैं वो सभी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक क्रांतिकारी भी रहे हैं, एक वीर योद्धा भी रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? लोग बोलते हैं लड़कियां कुछ नहीं करती है, यही वो लड़की है जो 2000 में
ओलंपिक में, जो हमारे यहाँ पे ओलंपिक चैंपियनशिप होता है, उसमें सन 2000 में कांसा छीन के लाई थी। और ये एकमात्र ऐसी महिला है जो जो इसके क्षेत्र में, अभी आंसर बाकी है, जो इसी क्षेत्र में पहली महिला है जो वहां से एक पदक छीन कर लाई थी। टेनिस, तैराक, एथलेटिक्स या वेट लिफ्टिंग। हाँ, इस महिला को आयरन 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 मैन ऑफ लेडी कहते हैं, इसे आयरन लेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी भी कहते हैं। और इसने भारत में कई सारे पदक जीते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे पुरस्कार इसने जीते हैं। जी हाँ, इसके आंसर पे आते हैं तो इसने क्या करा था? वेट लिफ्टिंग में 240 किलो वजन उठाया था। इस चक्कर में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, कांस्य पदक दिया गया था इन्हें। अब मानिए अब जो लोग अभी तक बैठे हैं, दिल थाम के बैठे हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा जिससे हमें एक पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हमें एक सरप्राइज गिफ्ट करेगी। तो जी हाँ, मेरे साथ बिल्कुल बना रहे, आपका गिफ्ट आपका ही रहेगा। पर मुझे आंसर की उम्मीद है। मैं सिर्फ ऐसे एक गिफ्ट नहीं, मैं कई सारे गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं ऐसे एक गिफ्ट नहीं, कई सारे गिफ्ट देना चाहता हूं। पर मैं चाहता, उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ बने रहे, मुझे समझे, पढ़े और लगातार पढ़े और आप फौज की तैयारी करें। जी हाँ, वो यह गिफ्ट आपके सामने है। हाँ भैया, स्पेशल फोर्स में जाने वाले सभी विद्यार्थी तैयार रहे, आपको मिलेगा एक गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। तो मैं आपके सामने जल्द से लेके आ रहा हूं एक क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। हमें सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाइक कीजिए इसको। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसके लिए आपके सामने लेके आ रहा हूं एक शानदार क्वेश्चन। लेके आऊं या नहीं? अरे कोई मुझे कमेंट में बताएगा। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, अरे मुझे बताए कोई। यस सर, कुमार जी को जी, तिवारी, आशीष, रोहित, अफजल, गुड, शाबाश। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो और ये जो सरप्राइज है ये सभी के लिए है। अगर इसमें जिस व्यक्ति का सबसे पहले आंसर आता है उसे गिफ्ट दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति का थोड़ा सा लेट भी आता है उसे भी सरप्राइज दिया जाएगा। एक आदमी को दिया जाएगा, पर ये कहीं पे भी जाना पड़े, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे अरुणाचल हो, या इधर गुजरात हो, कहीं पे भी जहां भी होगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा उसके पते पर भेजा जाएगा। पोस्ट ऑफिस जिंदाबाद। और सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे भारत में ही है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी नोट कीजिए और मुझे बताइए, सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या था? उम्मीद है लगभग सभी ने इसे देख लिया होगा। अभी 23 जनवरी को हमने इनकी 138वीं जयंती को 2021 में पहली बार इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था। यादव जी अनीता बता रहे हैं।
गुड गुड यादव जी, आपने जीत लिया है एक अच्छा सा पुरस्कार जिसकी आपको जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप ये टी शर्ट पृथ्वी डिफेंस की पहन रहे हो, वैसे ही आप इंडियन आर्मी की भी टी शर्ट जल्दी से पहनो। यादव जी, आप ये टी शर्ट जीत चुके हो। जी हाँ, यादव जी आपका एड्रेस सेंड कीजिए, ये टी शर्ट हम आपको भिजवा रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मैं था पराक्रम दिवस पे, तो पराक्रम, हाँ बिल्कुल। अनीता समीन बता रहे हैं, आर्मी वॉइस अनीता बता रहे हैं, अनीता विजय बता रहे हैं। हाँ, यादव जी लेकर चले गए आज के लिए, ये यादव जी को चले गया है। पर हाँ, जब भी नेक्स्ट टाइम जब मेरी अगली क्लास रहेगी उसमें अगर ऐसा कुछ सरप्राइज रहेगा तो उसके लिए वो बने रहे, कोई भी नर्वस नहीं होए। क्यों? गूगल जिंदाबाद था, वैसे लगभग सभी ने इसको सर्च कर लिया, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी। हाँ ठीक है, भिजवा दी जाएगी आपके पते पर, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ साथियों, ये 25 क्वेश्चन थे जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे पुरस्कार जीवन में चलते रहते हैं, हमें वो पुरस्कार चाहिए जिसमें हमें वर्दी मिले और हमें लगातार ऐसे ही पढ़ाई करना है और उस पर बने रहना है। तो ये जो मेरे 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन नहीं थे। आपने जरा इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के पीछे 2 बातें बताई है। तो 25 दिया 75 हो जाता है, और कुछ के पीछे मैंने कुछ और बातें भी बताई है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।